यह है राजबंधु का मिठाई। निहायत ही कामचोर आदमी का दुकान है ये। यहाँ से मिठाई आप लोग न खाएं। कल इनकी दुकान से हम मिठाई लाए हैं और इनकी मिठाई में देखिए ये फंगस लगा हुआ है। कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। कार्रवाई का मतलब होता है कि आप तुरंत कार्रवाई करें, उस पर एक्शन लें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये लोग वहाँ पे मौके पर पहुँचते हैं, फूड इंस्पेक्टर वहाँ पे, मैं उनसे बोलता हूँ कि आप और भी मिठाइयों का सैंपल लीजिए, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो सिर्फ चंद्रकला जो मिठाई रहती है उसका सैंपल लेते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, एक फौरी तौर पे दिखाने का काम करते हैं कि हाँ हमने कार्रवाई कर दी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जनमानस में एक मांग भी है। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, जो भी सेहत की चीज़ें होती है उस पर आपकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। तो उसी तरह यदि आप मिठाई बना रहे हैं, अब तो फूड नॉर्म्स में भी आ गया है कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी एक डेट जो है आप वहाँ मेंशन करेंगे, उस डेट के बाद उस चीज़ों को आप वहाँ से हटा देंगे। नमस्कार, मैं श्रुति, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस भारत और आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वाराणसी में मणिकर्णिका गेट, कचौड़ी गली व कामाख्या स्थित मिठाई के एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान पर ग्राहक अधिवक्ता शशि सिंह राणा 11 दिसंबर को मिष्ठान लेने पहुंचे थे। इसी दौरान तो मिठाई में फफूंद देख अवाक रह गए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके लोगों को अधिवक्ता ने जागरूक किया है और कहा है कि ऐसे मिष्ठान लेने से बचें। अधिवक्ता ने दुकान की शिकायत जिलाधिकारी से की है। कामाख्या स्थित शहर की एक मशहूर मिठाई की दुकान श्री राजबंधु मिष्ठान पर ग्राहक अधिवक्ता शशि सिंह राणा मिठाई लेने पहुंचे, तभी उन्हें मिठाई में फफूंद दिखा, जिसको लेकर अधिवक्ता ने दुकानदार से शिकायत की। इसी दौरान दुकानदार और अधिवक्ता में नोकझोंक हो गई और दुकानदार ने मिठाई में फफूंद को न मानते हुए ये कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए। अधिवक्ता ने मिष्ठान का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है और लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि ऐसे फफूंद वाले मिष्ठान लेने से बचें। अधिवक्ता ने मामले की शिकायत भी जिलाधिकारी से की है। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने फूड डिपार्टमेंट को जांच के लिए निर्देशित किया है। अधिवक्ता का कहना है कि फूड डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर खाना पूर्ति की। सिर्फ चंद्रकला मिठाई का ही सैंपल लिया गया, अन्य मिठाइयों का सैंपल नहीं लिए गए। अधिवक्ता शशि सिंह राणा ने मामले को मजबूती से उठाते हुए नगर निगम आयुक्त और चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं अब इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना है अधिवक्ता शशि सिंह राणा का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विगत 13 दिसंबर को बनारस के मणिकर्णिका घाट स्थित प्रतिष्ठित मिष्ठान की दुकान श्री राजबंधु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ था। उस वीडियो को वायरल करने वाले अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि उनकी जो अधिवक्ताओं की जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं सफल रही है। श्री राजबंधु पर विगत दिनों कार्रवाई भी हुई है फूड विभाग के द्वारा और ये कार्रवाई अब चर्चा में है। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है इससे अधिवक्ता समाज कितना संतुष्ट है, जो जिन्होंने वीडियो वायरल किया था वो इस कार्रवाई को लेकर क्या कहते हैं, इन सवालों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशि सिंह जी जो अधिवक्ता हैं। इनसे जान लेते हैं कि सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लगभग 13 दिसंबर को वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन कार्रवाई अभी हाल ही में हुई है विगत 1-2 दिन पहले, तो इस कार्रवाई के लिए लतीफ़ी को लेकर पहले आप क्या कहें? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। कार्रवाई का मतलब होता है कि आप तुरंत कार्रवाई करें, उस पर एक्शन लें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये लोग वहाँ पे मौके पर पहुँचते हैं, फूड इंस्पेक्टर वहाँ पे, मैं उनसे बोलता हूँ कि आप और भी मिठाइयों का सैंपल लीजिए, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो सिर्फ चंद्रकला जो मिठाई रहती है उसका सैंपल लेते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, एक फौरी तौर पे दिखाने का काम करते हैं कि हाँ हमने कार्रवाई कर दी, ताकि जनमानस जो है उससे संतुष्ट हो जाए। लेकिन उससे ये अभी भी खिलवाड़ जारी है। राजबंधु या कोई भी प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान है, यदि वो ऐसा कर रहा है तो वो हमारे परिवार के साथ नहीं, वो पूरे वाराणसी के जनमानस के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जी, ये भी बता दीजिए कि आपने इस लड़ाई को ज़रूरी क्यों समझी और उसमें क्या आपत्तियाँ रही हैं? देखिए, मैं ये लड़ाई में मेरे लिए भी मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। मैं भी चाहता तो वो मिठाई खा के फेंक सकता था और दूसरी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे बात ये पड़ती है, आप ये सोचिए ना उस गली में कैसे रिक्शे वाले गुजर रहे हैं, टाली वाले गुजर रहे हैं। वो क्या दिन भर कमाते हैं, सोचते होंगे कि 10-20 रुपए मिल रहा है, उससे वो जाके एक मिठाई खा लें। अब वो मिठाई वो खाते हैं, वो घर जाते हैं, इन केस उनकी तबीयत खराब हो जाती है, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है, उनको पूछने वाला कौन है? हमारे आपके पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन आप ये देखिए ना, एक तबका वो भी है जो बहुत मेहनत से कमा के एक अच्छी चीज़ खाने की कोशिश करता है। यदि वो खाता है और उसको घर पे जाकर कुछ हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? यहाँ पे कोई नहीं लेता। जी, हमारे साथ कुछ और भी अधिवक्ता साथी की जो इस वीडियो में शामिल हैं। जब वीडियो वायरल हुआ सबसे पहले
मेरा नाम सनिल और मेरा नाम सनिल है और मैंने ही पहली बार जब उनकी दुकान से चंद्रकला मिठाई खाया था तो मैं 3 चंद्रकला खा चुका था। उसके बाद मुझे जब सुबह मैंने वही चीज़ अगेन खाया तो सुबह रात में तो मैंने देखा नहीं, जब सुबह मैंने खाया तो मैंने देखा उसमें फफूंद लगा हुआ है। मैं उनकी दुकान पे दोबारा गया, दोबारा जाने के बाद मैंने फिर से 100 रुपीज़ का मिठाई लिया सेम डे सुबह मॉर्निंग में। उनको ये ना लगे कि ये रखा हुआ मिठाई दिखा रहे हैं। हम सेम डे उनकी दुकान में जाके एक वीडियो बनाए हैं, 100 रुपये का चंद्रकला लिए उनकी दुकान में, लाइव वीडियो बना के चंद्रकला फोड़े भी हैं, उसमें भी फफूंद लगा हुआ था। देन उसके बाद हमें ये लगा कि बहुत सीरियस है। बनारस में पर्यटन आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, के साथ अब फूड पॉइजन हो जाए या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं तो बनारस मान सम्मान में योगी जी का क्षेत्रीय यहाँ पे हम नहीं चाहते कि बनारस में आके कोई किसी दुकान ऐसे दुकानदार की वजह से किसी का नाम खराब हो। और हम ये चाहते हैं कि अगर राजबंधु जी आगे से ये ऐसा काम ना करें तो बहुत अच्छी बात है, और आगे आने वाले समय में जितने भी है हलवाई हैं, जो भी फूड सेक्टर के लोग हैं, वो ऐसा मिलावट सामान ना बेचें। मैंने ना खाया होता तो मैं अपने अधिवक्ता मित्र को ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए इत्तला की क्योंकि ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और हमारे अधिवक्ता मित्र ने बहुत कोशिश की, अपने जो तन मन से बिना किसी 1 रुपया लिए हुए इन्होंने पूरा सम्मान के साथ पूरा मेरा सहयोग किया है। और मैं ये चाहूँगा कि आगे से ऐसा कभी भी कोई मिठाई वाला ना करे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग की मेहनत तो रंग लाई, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है क्या ये नियम के तहत हुई है या फिर इसमें भी कुछ खाना पूर्ति है? देखिए सर, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो जागरूकता लाने के चक्कर में अपने भाई मित्र से बोला यार जागरूकता लाना पड़ेगा, किसी एक की तो सामने लाना पड़ेगा। ये काम तो फूड इंस्पेक्टर का है, वो जाके उनको करना चाहिए ना, कि हमारा काम है कि हम जाएंगे गली गली दुकान दुकान में जाके चेक करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो गलत लगेगा ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमेशा इसका विरोध करते रहेंगे। ठीक है सचिन जी, एक सवाल यही सवाल मेरा भी आपसे है कि ये जो कार्रवाई हुई है, क्योंकि आप वहाँ मौके पे मौजूद थे, तो ये नियम के तहत हुई है या इसमें कुछ खाना पूर्ति आपको? नहीं, ये पूरी तरह से खाना पूर्ति हुई है, कोई नियम के तहत ये कार्रवाई नहीं हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरी इसमें एक मांग भी है, जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, जो भी सेहत की चीज़ें होती है उस पर आपकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। तो उसी तरह यदि आप मिठाई बना रहे हैं, अब तो फूड नॉर्म्स में भी आ गया है कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी एक डेट जो है आप वहाँ मेंशन करेंगे, उस डेट के बाद उस चीज़ों को आप वहाँ से हटा देंगे। लेकिन आप किसी भी वाराणसी की किसी भी प्रतिष्ठित दुकान में, छोटे बड़े में आप दुकान में देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बासी सामान खिलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, चीज़ें जो है बहुत लेवल तक ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए उतर गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए, इस चीज़ों के प्रति एक्शन होना चाहिए। मैं फूड इंस्पेक्टर नहीं हूँ, खाद्य विभाग का अधिकारी नहीं हूँ, मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैंने ये काम किया है। मैं चाहता हूँ कि इसमें काशी की जनता खुद, अब आप जाइए, आप मेरी बातें मत सुनिए, आप जाइए, आप क्वेश्चन करिए, वहाँ जाके आप क्वेश्चन करिए, दुकानदार से क्वेश्चन करिए, वो खुद ही आज नहीं तो कल बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा जी। ये भी बता दीजिए कि क्या लगता है कि अब आगे इस मामले में कानूनी लड़ाई होगी, और आप इस मामले में जनता को क्या, काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि काशी जो है इस समय पर्यटक स्थल बन चुका है और सबसे ज़्यादा लोग बाहरी यहाँ पर आते हैं, और बाहर के लोग ही खास तौर पे चाहे बड़ी जो मिष्ठान की प्रतिष्ठित दुकान है वो बाहर मिठाई लेके जाते हैं। क्या देखिए, मैं तो एक कहावत के रूप में इसको बोलना चाहूँगा कि आप अकेले चलो काफिला अपने आप बनता है। तो मैं तो अकेले चल दिया हूँ, और अगर कानूनी लड़ाई की बात है तो ज़रूर जो भी कानूनी प्रक्रिया हो रही है वो मैं कर रहा हूँ। बाकी जैसे मैंने आपके माननीय दयाशंकर दयालु जी को भी मैंने पत्र लिखा है, अभी कोई वहाँ से जवाब नहीं आया है। मोदी जी का कल जो पीएमओ ऑफिस में पत्र मैंने भेजा था वो रिसीविंग हो गई है। योगी जी को मैंने भेजा है, सीएमओ को भेजा है, नगर आयुक्त को भेजा है। अब मैं तो चलिए ठीक है, अब अगर आपके डीएम साहब, नगर आयुक्त और ये लोग अगर ये मिठाई खाएंगे तो इन फ्यूचर उनको खुद ही चीज़ पता चलेगी। और जहाँ तक रही कानूनी प्रक्रिया की बात, तो कानून के रवैया तो आप जानते हैं, देर ही सही होगा, देखा जाएगा जी। बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हमारे देश में कोई घटना घट जाती है तब यहाँ के अधिकारी जो उनकी आंखें खुलती हैं, लेकिन आंखें खुलने में लेट लतीफ़ी आखिर क्यों हो जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने एक सवाल किया कि आप लोग जाइए वहाँ पे जाके बात कीजिए, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब वो वीडियो वायरल हुआ था तो हमारी टीम इस सच को जानने जब उनकी दुकान पहुँची थी श्री राजबंधु के, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि यहाँ पर जो मालिक हैं उनका आदेश है कि यहाँ पर किसी तरह का वीडियो नहीं बनाया जाएगा, यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो किसी से बात नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि अगर आपके अंदर चोर नहीं है तो आप किसी से ही बात करते हैं डट के, अगर आपके अंदर किसी तरह की बेईमानी नहीं है तो आप किसी से भी डट के सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को अपनी किसी चीज़ को छुपाते हैं या उससे बचते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खोट है और चोर भी है। तो
सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको मैं बधाई भी देता हूं कि आपकी लड़ाई जो सफल ज़रूर हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं वो ऐसे ही प्रतिष्ठित जो दुकान है मिठाई की, वहाँ से मिठाई खाते हैं और मिठाई लेके भी जाते हैं, तो उनकी सेहत से अगर खिलवाड़ होता है, वो बीमार पड़ते हैं या कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बहुत बड़ा जो एक दाग है वो काशी पे लगेगा, क्योंकि काशी जो है इस वक्त पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र और पर्यटक स्थल है। तो ऐसे ही और भी जो मिठाई की दुकान है उस पर भी जो अधिकारी हैं उनको जागना चाहिए और उस पर नियमता कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए, ताकि किसी के सेहत से खिलवाड़ ना हो सके। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरों, बेबाक खबरों और ज़मीनी खबरों को देखने के लिए खबर एक्सप्रेस भारत से जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए खबर एक्सप्रेस भारत के साथ, और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।